आप सभी को मेरा नमस्कार। पुनः इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट, यानी वित्तीय अंकेक्षण एवं लागत अंकेक्षण में अंतर। तो सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि वित्तीय अंकेक्षण क्या होता है और लागत अंकेक्षण क्या होता है। तो वित्तीय अंकेक्षण एक ऐसा अंकेक्षण है, या फिर हम इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि वित्तीय अंकेक्षण ऐसी किसी भी संस्था के लेखों का किया जा सकता है जहां वित्तीय लेखे रखे जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि वह व्यावसायिक संस्थान ही हो। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझे, क्लब, यूनिवर्सिटी आदि संस्थाओं में भी वित्तीय अंकेक्षण किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम कॉस्ट ऑडिट की बात करें तो कॉस्ट ऑडिट ऐसी संस्थाओं में ही किया जाता है जहां निर्माण, उत्पादन, खनन या सेवा पूर्ति से संबंधित कोई कार्य हो रहा हो। ठीक है। और हम समझने की कोशिश करते हैं कि वित्तीय अंकेक्षण में अंकेक्षक संस्था के आर्थिक परिमाणों पर रिपोर्ट देता है और यह प्रमाणित करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट सही है या नहीं। जबकि कॉस्ट ऑडिट में ऑडिटर यह प्रमाणित करता है कि लागत का निर्धारण सही हुआ है या नहीं। यानी वित्तीय अंकेक्षण में तो ऑडिटर का क्या कार्य होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट सही है या नहीं। जबकि कॉस्ट ऑडिट में ऑडिटर क्या देखता है कि जो कॉस्ट का निर्धारण है वो सही हुआ है या नहीं हुआ। और हम समझने की कोशिश करते हैं तो वित्तीय अंकेक्षक वित्तीय लेखों की जांच करता है, जबकि कॉस्ट अंकेक्षक कॉस्ट के लेखों की ही जांच करता है। ठीक है। और हम इसको एक और उदाहरण के रूप में समझते हैं। जो कॉस्ट ऑडिट हमें यह बताता है कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या और अधिक लाभ कमाया जा सकता था और भविष्य में लाभार्जन वृद्धि किन उपायों के आधार पर संभव है। जबकि हमारा जो वित्तीय अंकेक्षक है इस प्रकार का सुझाव देना उसका कोई कर्तव्य नहीं समझता। और हम वित्तीय अंकेक्षक एवं लागत अंकेक्षण में अंतर को एक टेबल के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, वित्तीय अंकेक्षक यह अंकेक्षण एक वार्षिक अभ्यास है। यह प्रबंध, अंशधारक तथा सरकार सभी के हितों का निर्वाह करता है। यानी जो वित्तीय अंकेक्षण है वो एक वार्षिक प्रैक्टिस यानी एक वार्षिक अभ्यास है। इसमें प्रबंधक, प्रबंधन, अंशधारक, सरकार सभी के हितों पर यह क्या करता है, कार्य करता है। जबकि कॉस्ट ऑडिट यह एक वार्षिक कार्यवाही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लागत अंकेक्षण केवल तभी कराया जा सकता है जब इसके बारे में सरकार द्वारा आदेश जारी किया जाता है या यह अंशधारकों के हितों का निर्वाह करता हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। तो वित्तीय अंकेक्षण वर्ष की समाप्ति के पश्चात लेखा पुस्तकों की एक परीक्षा यानी एक समीक्षा है। जबकि कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है कि यह गतिविधियों का एक परीक्षण है जहां तक लागत खाते तथा लागत प्रतिवेदनों का सवाल है। थर्ड पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। तो जो वित्तीय अंकेक्षण है यह प्रविधि तथा आंतरिक जांच की समीक्षा करता है। यह कंपनियों के क्रियाकलाप के सही एवं उचित मान के उद्देश्यों हेतु तुरंत लेन देनों की भी जांच करता है।
इसी के संदर्भ में हम लागत अंकेक्षण की बात करें तो यह उत्पादन प्रक्रिया, नियंत्रण तंत्र तथा सामग्री एवं कॉस्ट के लागत तत्वों की समीक्षा करता है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4। जो वित्तीय अंकेक्षण है यह पूरी तरह से पुस्तकों में अभिलेखों, लेन देनों के परीक्षण से संबंधित होता है, जबकि कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है कि इसमें कार्य क्षमता तथा औचित्य अंकेक्षण का समावेश करता है। और लास्ट पॉइंट पर हम चर्चा करें तो वित्तीय अंकेक्षण इसका ऐसे किसी पहलू से कुछ लेना देना नहीं होगा, जबकि कॉस्ट ऑडिट यह एक मूल्य नियंत्रण तरीके के रूप में काम करता है, जिससे कंपनियों द्वारा अनावश्यक लाभ चार्ज न किया जा सके। तो इस वीडियो में हमने यह समझने का प्रयास किया है कि वित्तीय अंकेक्षण और लागत अंकेक्षण में क्या अंतर है। थैंक यू।